एक छोटे से गांव में एक दंपति राजेश और सुमन अपने सादा जीवन जीते थे। राजेश एक साधारण किसान था और सुमन एक गृहिणी। दोनों ने मिलकर एक छोटे से घर को अपनी मेहनत और प्रेम से संजोया था। उनका जीवन सादगी से भरा हुआ था, परंतु उसमें प्रेम, सम्मान और आपसी समझ का रंग भरा था। गांव के लोग उन्हें आदर्श जोड़ी मानते थे। सुमन न केवल घर की जिम्मेदारियां बखूबी निभाती, बल्कि राजेश के खेत के काम में भी उसकी मदद करती। राजेश भी हर संभव कोशिश करता कि सुमन को कोई परेशानी न हो। उनके जीवन में सुख दुख के पल आते जाते रहते, लेकिन उनका आपसी प्रेम कभी कम न हुआ। एक बार गांव में बाढ़ आ गई। राजेश के खेत में फसलें बर्बाद हो गईं। ये उनके लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि उनके जीवन का आधार यही खेती थी। राजेश हताश हो गया और कई दिनों तक उदास रहा। वह सोचने लगा कि अब उनका गुजारा कैसे होगा। उसकी आंखों में निराशा और दिल में चिंता भर गई। सुमन ने राजेश को संभाला। उसने उसे समझाया, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हम साथ हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। सुमन के शब्दों ने राजेश के दिल में नया आत्मविश्वास भरा। उसने अपने आप को संभाला और नए जोश के साथ काम में जुट गया। वह अपने खेत की हालत सुधारने की योजना बनाने लगा। इस दौरान सुमन ने भी उसकी हर कदम पर साथ दिया। वह उसे हर दिन प्रेरित करती और कठिनाइयों के बावजूद उसे हिम्मत देती रही। गांव के अन्य किसान भी राजेश की तरह परेशान थे, लेकिन राजेश ने गांव के अन्य किसानों के साथ मिलकर एक नई योजना बनाई। उन्होंने मिलकर खेतों को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए कई उपाय किए। उनके सामूहिक प्रयासों का असर दिखने लगा और कुछ ही महीनों में फसलें फिर से लहलहाने लगीं। राजेश और सुमन का आत्मविश्वास और बढ़ गया। इस बीच राजेश और सुमन के जीवन में एक और बड़ी खुशखबरी आई। सुमन गर्भवती थी। यह खबर सुनकर राजेश की खुशी का ठिकाना न रहा। उनके जीवन में एक नया रंग आ गया। सुमन के गर्भवती होने के दौरान राजेश ने उसका बहुत ख्याल रखा। वह हर समय यह सुनिश्चित करता कि सुमन को किसी प्रकार की तकलीफ न हो। गांव के लोग उनकी इस देखभाल और प्रेम को देखकर प्रसन्न होते और उनकी तारीफ करते। समय बीतता गया और उनके घर में एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। उनका जीवन जैसे फिर से नया हो गया था। उनकी बेटी के आने से उनकी खुशियां दोगुनी हो गईं। राजेश और सुमन ने उसे प्यार और स्नेह से पाला। उन्होंने अपने कठिन समय को पीछे छोड़ते हुए भविष्य की ओर देखा। इस बीच राजेश और सुमन ने यह महसूस किया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज पैसा या भौतिक सुख नहीं है, बल्कि आपसी प्रेम, सहयोग और समझ है। दोनों ने मिलकर अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए और उसे सिखाया कि जीवन में प्रेम और मेहनत का महत्व सबसे अधिक होता है। समय के साथ राजेश और सुमन की बेटी बड़ी होने लगी। उन्होंने उसे अच्छे शिक्षा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया। गांव के लोग अब भी इस दंपति को आदर्श मानते थे। उनका प्रेम और आपसी समझ अब भी वैसी ही थी जैसे उनके विवाह के पहले दिन थी। राजेश और सुमन ने अपनी बेटी के लिए एक सुनहरे भविष्य की कल्पना की थी और उन्होंने उसे हर वो अवसर दिया जो वे दे सकते थे। उनकी बेटी ने भी अपने माता-पिता के प्रेम और संघर्ष को समझते हुए हर पल उनके विश्वास पर खरी उतरी। उसने पढ़ाई में अच्छे अंक प्राप्त किए और एक दिन शहर की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। इस दिन ने राजेश और सुमन की आंखों में गर्व और संतोष के आंसू ला दिए। उन्होंने महसूस किया कि उनकी मेहनत और संघर्ष सफल हो गए हैं। उनकी बेटी अब बड़े सपनों की ओर बढ़ रही थी और उन्हें विश्वास था कि वह अपने जीवन में बड़ी ऊंचाइयां हासिल करेगी। साल बीतते गए और राजेश और सुमन का जीवन धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ने लगा। अब वे उम्र दराज हो चुके थे, लेकिन उनके दिलों में वही उत्साह और ऊर्जा थी। वे अपने गांव में अब भी खेती करते थे, लेकिन अब उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य अपनी बेटी के सपनों को पूरा होते देखना था। एक दिन उनकी बेटी, जो अब एक सफल डॉक्टर बन चुकी थी, गांव लौटी। उसने अपने माता पिता के जीवन को देखकर उनके त्याग और मेहनत का महत्व समझा और उनसे कहा, आप दोनों ने जो मेरे लिए किया है, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। आपने मुझे ये सिखाया है कि जीवन में मेहनत और प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता। राजेश और सुमन की आंखों में गर्व और संतोष था। उनकी बेटी के ये शब्द उनके जीवन की सबसे बड़ी सफलता की गवाही दे रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे का साथ देकर और कठिनाइयों का सामना करते हुए बिताई थी, और आज उनके सामने उनकी मेहनत का फल खड़ा था। अब राजेश और सुमन ने अपनी बेटी की शादी भी तय कर दी थी। शादी के दिन पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। गांव के लोग इस दंपति की खुशी में शामिल हुए और उनकी बेटी को आशीर्वाद दिया। शादी के बाद राजेश और सुमन को अपनी जिंदगी में एक नई शांति का अनुभव हुआ।
उन्होंने अपने जीवन के सभी सपनों को पूरा होते देखा था। समय के साथ राजेश और सुमन ने अपने जीवन के अंतिम चरण में कदम रखा, लेकिन उनके दिलों में अब भी वही पुरानी प्रेम की धारा बह रही थी। वे अब भी एक दूसरे का साथ देते थे, एक दूसरे की देखभाल करते थे और हर दिन एक नई उम्मीद और खुशी के साथ जीते थे। उनके जीवन की ये कहानी एक उदाहरण थी कि कैसे सच्चा प्रेम, आपसी समझ और मेहनत जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकता है। उनका जीवन अब एक शांत, संतुष्ट और पूर्ण था। और इसी तरह राजेश और सुमन ने अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों को हंसी खुशी बिताया, एक दूसरे के साथ और अपने परिवार के प्रेम में।